ના મોટા હોવા જતા હતા કે મારા ભેડ બકરીનો ધંધો હોય. રહીકા તો કોણ કહો મારો પહેરાવે મહાદેવી ઉપર નિપદ મહાદેવી પત્ની બસાઈ જેમ તેમ પેલી રહીકાને રહીકો પેદા કીધો ગણે મહાદેવી રહીકો પેદા કીધો છે. પછી રહીકો પેદા કીધો હોડ હોડ એક હોડ હતી તે હોડ ગ્વાળ કીધો કને રહીકાને હોડ પોસ પગતા એટલે મહાદેવજી મનનો આદાળ્યો પછી એ પગ ઊંચો દાળ્યો જેવા થૂબી નીકળી તો ઘણી જગ્યા ગ્વાળ કીધો રબારીને. The Raika society, they have this long heritage of breeding camels. Earlier on, they were breeding camels for transportation for the Maharajas who used them for warfare. And then after India became independent, they started producing camels as draft animals for farmers. But that demand kind of petered out in the 1990s. So since then, their situation has really deteriorated. The main problem was the access to grazing, and there is a long history of conflict here in the Kumbhalgarh Wildlife Sanctuary. उसको पहले तो 2012 में तो इसको डिक्लेयर किया था, नोटिफिकेशन निकला था कि इसको नेशनल पार्क बनाने के लिए. अभी जो गवर्नमेंट ने करीब लॉकडाउन के टाइम में इसी को जो है इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन डिक्लेयर किया है. हम लोग भी आर नॉट अगेंस्ट ऑफ द नेशनल पार्क, लेकिन हम लोगों के जो ट्रेडिशनल या कस्टमरी राइट्स जो है, लाइक ग्रेजिंग राइट्स है, सूखी लकड़ी है और है, महाराजा के टाइम में जो राइट्स है वो हम लोगों को राइट्स दिए जाए और ये बनाया जाए. हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है. बाड़े जाता है स्वरूप में गदेरो ले जाता गदेरो माथे बाहर गया ले जाता गदेरो माथे बाहर भजन थ्रो गदेरो उठे नहीं पावडो बसियो वे और पावडो मेलावारो होमोन वे जे बजे पड़ियो हाथी लेगी पड़ियो माथे बाहर गया. अबे एमपी रो राजस्थान रो होदो आयो बटे अबे रसीद पूछे सीधी कतवा जवान वरे की करे वहाँ रसीद दी वे जावेन दे. तो पास्टोरलिस्ट लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेशन जा रहे हैं, उनको खाने को नहीं मिलता था, उनकी दवाइयों को नहीं मिलता था, उनके लैम जो है बच्चे जो है वो भेड़ के जो बच्चे हैं वो बेच नहीं पा रहे थे, ऊन को काटने वाले नहीं थे. एक तरह से इनकम कुछ टोटली बंद हो गई ऐसे करके. लेकिन फिर वो सितंबर में ये लोग वापस यहाँ पे आए, 3 महीने 2 महीने यहाँ पे रहे हैं. और इस साल जो है ऊँट ज़्यादा मरे भी ज़्यादा हैं क्योंकि मेंस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी. गवर्नमेंट ने कोई मेडिसिन सप्लाई नहीं किया और नहीं किया. I would say 80% of the Raika work in cities and have abandoned that hereditary profession. ये कोरोना काल में पास्टोरलिस्ट जो बच्चे हैं जो बॉम्बे बिग सिटीज मेट्रो सिटी में काम कर रहे हैं वो वापस अपना खुद का जॉब लॉस कर चुके हैं, जॉब खत्म हो चुके हैं उनके, वो वापस आके भेड़ बकरी का काम शुरू किया है. We have here now we have a camel herd, the father and his son. The son was working in the city, now he's back here helps herding the camels, and he's really he's really happy. He said, if this develops, then I don't have to go back to the city. We actually see that the consumer interest in camel milk has grown during the lockdown. So if you look at that, then actually herding animals is not that unattractive. I mean, in India and also in Europe, there is that trend going back to the roots and, paying more attention of what kind of food you're eating and knowing where your food comes from. अब स्टेट एनिमल डिक्लेयर कर दिया आपने, गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं जो भी
डिपार्टमेंट के लेटर पैड है या कहीं पे भी है, कोई भी हो, उसमें कैमल एक सिंबल होना चाहिए। तो उससे कोई सिंबल से कोई मतलब नहीं। अभी राजस्थान में जो भी टूरिस्ट आ रहा है कैमल देख के या पुरानी हवेलियां देख के, डेजर्ट देख के आ रहा है, लेकिन अगर ऊँट भी अगर नहीं बचेगा तो कौन आएगा? Resilience is the new catchword in development. And I mean, nobody is more resilient than pastoralists, actually, if they can operate